हेलो एवरीवन। तो स्टार्ट करते हैं एक नए ड्रामा को। 100 साल पहले दुनिया का सबसे कीमती खजाना 7 पकड़ियों वाला लोटस खो जाता है, जिसकी सुरक्षा का दायित्व मूबाई के हाथों में होती है। वह इसे खोजने के लिए निकल जाता है और गायब हो जाता है। किंग यून सेक्ट, जो बहुत पहले धनी हुआ करता था, इसके खो जाने से अनुग्रह से पतन सह रहा है और अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए संघर्ष कर रहा है। 18 साल पहले किंग यून संप्रदाय के लीडर किंग यू फैंग को नवजात बच्ची मिलती है और उसे सब 10-10 के नाम से बुलाते हैं। किंगयून माउंटेन के किराएदार एक्साइटमेंट से भरे और इसे पालने के लिए कम्पीट करते हैं। तब से लेकर अब तक शायद ही किंगिंग माउंटेन में शांति रही होगी, जो लोगों को थका देती है। ड्रामा के पहले सीन में किंगयून माउंटेन को दिखाया जाता है और यहाँ पर ढेर सारे अलग अलग प्रकार के जानवर इंसानी भेष में रहते हैं, जो कि किराए पर रहते हैं। इनमें से कुछ पिग हैं, तो कुछ केकड़े, कुछ कबूतर और अलग अलग प्रकार के जानवर। उसके बाद इस लड़की को देखिए, जो कि पेड़ों के सहारे हवाओं से बातें करते हुए उड़ते हुए आ रही है, लेकिन इसकी लैंडिंग अच्छे से नहीं हो पाती और ये कीचड़ में गिर जाती है। कीचड़ में से अपना मुंह उठाते हुए वो जोर से चिल्लाती है, ये भाड़ा वसूलने का टाइम है। ये सुनते ही सारे लोग गायब हो जाते हैं। 10-10 अपने चमचों को बुलाती है और वहाँ से देखती है कि केकड़े सीढ़ियों पर चढ़ते हुए वहाँ से भाग रहे होते हैं। 10-10 अपने जादू से सीढ़ी को प्लेन बना देती है, जिससे कि वो केकड़े सरकते हुए नीचे गिरा जाते हैं। 10-10 उनके पास जाती है और उसे कहती है, 3 महीने हो गए हैं, तुमने अपना किराया नहीं दिया है। जिस पर कि बड़ा केकड़ा 10-10 से कहता है कि ऐसा क्यों ना हो कि हम फ्री में किंगयून सेक्ट के सारे लोगों के बाल काट दे। 10-10 कहती है कि क्या तुमने सारे किंगयून सेक्ट को किसी मंदिर का मॉन्क समझ रखा है कि उनके बाल काटने की ज़रूरत होगी। उसके बाद वो उन्हें एक किताब दिखाती है, जिसमें कि केकड़ों को 27 तरीके से खाने की विधि लिखी होती है। ये देखते ही केकड़ा डर जाता है, तो केकड़ा कहता है, हमें बात करने की ज़रूरत है। तो 10-10 कहती है, मेरे पास एक आइडिया है। और वो कहती है कि क्यों ना तुम अपने क्रैब पेस्ट से इसका मूल्य चुका दो। क्रैब पेस्ट पाकर 10-10 उसे सूंघती है और कहती है कि ये बहुत ही उच्च स्तर का है। और वहाँ से देखती है कि मकड़ी भाग रही होती है और उसे पकड़ने के लिए एक पेड़ पर तेजी से चढ़ जाती है। ऐसा करते हुए देख वहाँ पर एक बूढ़ा आदमी उसे देख लेता है और उसे नमस्कार करते हुए झुक जाता है। वह उसे फेरी समझता है। 10-10 उसे देखती है और वो समझ जाती है कि ये बिजनेस के लिए आया है। वो पेड़ से जंप मारती है, लेकिन वो सही जगह लैंड नहीं कर पाती। उस बूढ़े आदमी के सामने जाकर वो दोबारा कूदती है। वो बूढ़ा आदमी कहता है कि हमारे गांव में एक टिड्डे की पेड़ की आत्मा आ गई है, जिससे कि सारे गांव वाले भयभीत हैं। तो 10-10 कहती है, हम साधना करने वाले लोगों की ये ड्यूटी होती है कि हम इंश्योर करें कि लोगों के बीच में शांति बने रहे। फिर उस बूढ़े से कहती है, लेकिन हम लोग हर घंटे का चार्ज लेते हैं। उसके बाद वो कबूतर को इशारा करती है। कबूतर उड़ते हुए किंगयून सेक्ट में पहुंचती है। किंगयून सेक्ट में सभी लोग स्वादिष्ट खानों का आनंद ले रहे होते हैं। कबूतर दरवाजे के बजाय खिड़कियों से टकराते हुए अंदर गिरती है। उसके बाद सभी लोग अपने सपने से उठ जाते हैं। मास्टर कहते हैं कि इस तरह आकर हमारे साधनाओं को तुमने भंग कर दिया। हम लोग इमेजिनेशन से अपने भूख और प्यास को मिटाने की प्रैक्टिस कर रहे थे। उसके बाद उनका एक शिष्य कहता है, हम लोग इस तरह की प्रैक्टिस कर करके थक गए हैं। जिस पर कि मास्टर कहते हैं, देखो तुमने प्रैक्टिस अच्छे से नहीं की, कितने कमज़ोर हो गए हो। मास्टर कहते हैं कि पिछले दिनों तुम्हारा सीनियर, जिसका नाम मूबाई है, महीनों महीनों तक कुछ नहीं खाता था और उसने मोटे मोटे सांपों को पूर्वी समुद्र से लेकर दक्षिणी तट तक पीछा किया और अपने तलवार से उन्हें मारा। और इस तरह उसने पूरे लैंड पर अपना एक विशेष स्थान बना लिया, इसी प्रैक्टिस की वजह से। उसके बाद वो कबूतर, जिसका नाम जुई है, वो मास्टर को बताती है कि माउंटेन के निचले गांव से एक मुखिया आया है और उसे हमारी ज़रूरत है। 10-10 उसे लेकर आ रही है। ये सुनते ही मास्टर अपने शिष्यों को ऑर्डर देते हैं, जल्दी से सेटअप तैयार करो। 10-10 उस बूढ़े आदमी को अंदर ले आती है। वो बूढ़ा आदमी अंदर का दृश्य देखते ही चौंक जाता है। वहाँ पर देखता है कि मास्टर तलवार पर उड़ रहे हैं और अगल बगल ढेर सारे धुआं हो रहा है। बूढ़ा आदमी उन्हें देखते ही कहता है कि ये वही लीजेंडरी इमोर्टल हैं। मास्टर के शिष्य, जो कि अगल बगल से ये धुआं कर रहे थे और अपने पंखे की मदद से इस धुएं को। उसके बाद मास्टर अपने तलवार से नीचे आते हैं
और देखते हैं कि उस बूढ़े के सर पर जो टोपी होती है उसमें आग लग जाती है। उस बूढ़े आदमी को ये नहीं पता होता है और वो मास्टर को नमस्कार करते हुए झुक जाता है। मास्टर उसको बुझाने के लिए दौड़ते हुए उसकी ओर बढ़ते हैं और उसे बुझाते हुए उनके हाथ जल जाते हैं। बूढ़े आदमी को अभी भी इन बातों की खबर नहीं होती है और वो उनका हाथ पकड़ के कहता है कि फाइनली मैंने किसी इमोर्टल को पा लिया। मास्टर दर्द से चीख उठते हैं और कहते हैं कि मैंने तो बस अपने पूरे कला का थोड़ा सा प्रदर्शन दिखाया है। आपका विलेज जल्द ही उन अभिशापों से मुक्त हो जाएगा। उधर दूसरी ओर देखते हैं कि दो शिष्य सेक्ट के बोर्ड को संभाले होते हैं और वो 3 दिनों से खाए नहीं होते हैं। इधर मास्टर उस बूढ़े आदमी को अपने जाल में फंसाने की कोशिश कर रहे होते हैं और उसे कहते हैं कि मुझे पता है तुम्हारे गांव में एक टिड्डे के पेड़ की आत्मा आ गई है। ये सुनते ही बूढ़ा आदमी और ज़्यादा आश्चर्यचकित हो जाता है और वो उसके सामने झुक जाता है। उस बूढ़े आदमी को मास्टर उठाते हैं, तभी ऊपर से टूटा हुआ सामान नीचे गिर जाता है जिसे मास्टर छुपाने के लिए घुटने पर बैठ जाते हैं। ये देखते ही बूढ़ा आदमी कहता है कि मिस्टर इमोर्टल ये आप क्या कर रहे हैं, और वो भी घुटने पर बैठ जाता है। टेंटेन इसे कवर करते हुए कहती है कि ये हमारे आत्माओं के भगाने का नया तरीका है। लोगों के सामने झुककर फिर हम लोग आत्मा भगाते हैं। उसके बाद वो बूढ़ा आदमी बताता है कि हमारे गांव के लुई नामक आदमी के घर पर उस पेड़ की आत्मा ने कब्जा जमा लिया है और कोई भी जवान आदमी वहाँ से गुजरता है तो वो उसे पकड़कर पहले बहुत मारता है, फिर उसे लड़कियों के कपड़े पहनाकर बाहर फेंक देता है। और वो कहता है कि अगर आपका सेक्ट इसे पकड़ पाएगा तो हम लोग इसके लिए पे करेंगे। इसके आगे वो पेमेंट की बात करता, तभी वो देखता है कि सेक्ट का बोर्ड वहाँ गिरने वाला होता है और वो फिर गिर जाता है। उसके बाद उनके एक्टिंग का सारा सामान उस बूढ़े आदमी के सामने आ जाता है। ये देखते ही बूढ़ा आदमी समझ जाता है और वो कहता है कि आपके सेक्ट की मैजिक बहुत ही कमाल की है, और वो वहाँ से जाने लगता है। मास्टर उसे रोकने की कोशिश करते हैं, जिस पर कि वो बूढ़ा आदमी कहता है कि एक बुद्धिमान आदमी को पता होता है उसे क्या करना है, और वो वहाँ से निकलने लगता है। उसके बाद उसके सर पर जो आग बुझी होती है फिर से वो लग जाती है और उसे बुझाने के लिए सभी लोग उसके ऊपर कूद पड़ते हैं। आगे देखते हैं कि टेंटेन बही खाता देख रही होती है और मास्टर जोर जोर से चिल्लाते हुए कह रहे होते हैं इस महीने में खाने के लिए बिल्कुल पैसे नहीं है। तो टेंटेन कहती है मैंने कुछ क्रैब पेस्ट को इकट्ठा किया है और कुछ बर्ड के घोंसलों को, और कल हम लोग जियान फेंग और जी फेंग को बेच देंगे। जिस पर कि मास्टर कहते हैं तुम इन चीज़ों से कितना ला पाओगी, यहाँ पर देख नहीं रही हो कितने खाने वालों का मुंह है। और कहते हैं कि इस साल कोई मुश्किल से हमें काम मिला है और जो मिला भी तो वो भाग गया। और कहते हैं कि तुम लोग मुझे परेशान करने का कोई कसर नहीं छोड़ते। उसके बाद टेंटेन कहती है मैं जाती हूँ और उस बूढ़े आदमी को अभी पकड़ कर ले आती हूँ। उसके बाद वहाँ पर बारिश होने लगती है और किंग इंसेक्ट के छप्परों पर इतने छेद होते हैं सारे पानी अंदर टपक रहे होते हैं। मास्टर पैरों से बर्तन फैलाते हुए फिर अपनी पुरानी कहानियाँ सुनाना शुरू करते हैं, जो कि हर बार गुस्सा करते समय ये कहानी सुनाते हैं। और वो कहते हैं कि पुराने समय हमारा सेक्ट अमीर था, लेकिन 7 पंखुड़ियों वाला कमल खो जाने के बाद हम लोग इतने सस्ते हो गए हैं। वही दूसरी ओर देखो, दूसरे मोर्टल को देखो, उन पर तियानवेन पैलेस का भाग्य है और वो धीरे धीरे अपना विस्तार करते जा रहे हैं। ऐसी दुख भरी कहानी सुनते हुए टेंटेन उनका हाथ पकड़ लेती है। उसके बाद फिर से अपनी कहानियाँ शुरू करते हैं और कहते हैं कि जब तुम्हारा सीनियर यहाँ पर था तो हमारे सेक्ट में शिष्य बनने की इतनी लंबी कतारें लगती थीं जो कि माउंटेन के नीचे तक जाती थी। वो इस सीनियर शिष्य यानी मूबाई के सपनों में खो जाते हैं। लिन उन्हें जगाने के लिए उनका बाल तोड़ती है और उसके बाद कहती है कि फिलहाल में जो आपकी सेवा कर रहा है वो मैं हूँ और आपके बुढ़ापे की लाठी भी मैं ही बनूंगी और इस किंग इंसेक्ट को रास्ता मैं दिखाऊंगी। और थोड़े जलते हुए कहती है कि आप जिसकी बात कर रहे हैं वो 100 साल पहले गायब हुआ था। अब तक उसके कब्र पर जो घास होगी वो भी इस छत से लंबी हो गई होगी और अब भी आप उससे उम्मीद रखते हैं कि वो आपके प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा।
टेंटेन कहती है कि अगर आप मुझे नीचे जाने देंगे तो मैं डेफिनेटली जैसे पहले सेट था वैसे बना दूंगी और उस सीनियर की जगह मैं ले लूंगी। जिस पर कि मास्टर उसे कहते हैं, तुमने 18 सालों तक अपने साधना के पहले लेवल को भी नहीं पूरा किया और तुम उसकी बात कर रही हो। ये तुम्हारे लिए बेटर होगा कि तुम यहीं पर रुको मेरे साथ। जिस पर कि टेंटेन कहती है, लेकिन माउंटेन के सारे क्रिएचर्स मुझसे डरते हैं और मैं नीचे जाने से डरती थोड़ी ना हूँ। और फिर कहती है कि देखिएगा, मैं 3 दिनों में ज़रूर कुछ बड़ा करके दिखाऊंगी। अगले सीन में देखते हैं कि 2 शिष्य भागते हुए मास्टर के पास आते हैं और उन्हें बताते हैं कि टेंटेन माउंटेन के नीचे चली गई है। जिस पर कि मास्टर घबराते हुए उन्हें ऑर्डर देते हैं कि जल्दी जाओ, उसे पकड़ कर ले आओ, अगर उसे बांधने की ज़रूरत होगी फिर भी, और उसके बिना वापस मत आना। फिर केकड़े को डांटते हुए कहते हैं कि मैंने तुमसे कहा था कि उस पर नज़र रखो, इससे पहले उसने कभी भी किंग इंसेक्ट को नहीं छोड़ा। जिस पर कि केकड़ा मास्टर से कहता है, आप ही ने तो उसे डांटा था इसीलिए वो चली गई। मास्टर उसे भी खोजने के लिए भेज देते हैं। अगले सीन में देखते हैं कि एक नकाबपोश आदमी एक सेक्ट में घुसता है और वहाँ से लोटस के सीट को चुरा लेता है। ये और कोई नहीं, मूबाई होता है। उसके बाद देखते हैं टेंटेन ज़ूये कनखुजरे पर बैठकर माउंटेन के नीचे आते हैं और टेंटेन उन्हें वापस जाने के लिए कहती है। टेंटेन उस गांव में पहुंचती है और एक रेस्टोरेंट में जाती है, जहां पर वो वेटर को देख कहती है कि तुम तो बहुत खूबसूरत लग रहे हो। जिस पर कि वो वेटर बताता है, हमारे गांव में जो लोकस्ट ट्री स्प्रिट है वो लोगों को मारती है और औरतों के कपड़े पहना देती है, इसीलिए मैंने पहले से औरतों के कपड़े पहन रखे हैं और मेकअप किया है। उसके बाद टेंटेन उसे सबसे महंगे खाने के बारे में पूछती है। वो जिस तरह खाने को एक्सप्लेन कर रहा होता है, टेंटेन के मुंह में पानी आ रहा था। उसके बाद जैसे ही वो उसका दाम सुनती है, वो धीरे धीरे सबसे खराब वाले खाने नीचे वाले खाने पर आती है और उसके पास उनके भी पैसे देने के लिए नहीं होती है। वेटर समझ जाता है और उसे रेस्टोरेंट से बाहर फेंकवा देता है। जिस पर कि टेंटेन कहती है, तुम्हें पता है तुमने किसे बाहर निकाला है? मैं अगर उस स्प्रिट को पकड़ लूँगी तो मैं तुम्हारे बुलाने पर भी तुम्हारे रेस्टोरेंट में खाने नहीं आऊँगी। फिर देखती है कि एक मोटी औरत अपने आदमियों के साथ एक दूसरे आदमी के पीछा कर रही होती है। ये देखते ही वो सोचने लगती है कि माउंटेन के नीचे की वर्ल्ड बहुत ही इंटरेस्टिंग है। यहाँ पर एक औरत एक आदमी को दिन दहाड़े अगवा कर रही है। वो मोटी औरत भागते हुए मूबाई के पास पहुँच जाती है। उसकी सुंदरता को देख वो अपने भाइयों से कहती है कि मुझे ये आदमी चाहिए। तभी वहाँ पर टेंटेन आ जाती है और कहती है कि मेरे होते हुए तुम किसी को अगवा नहीं कर सकती। टेंटेन जैसे पीछे मुड़ती है, मूबाई को एक औरत याद आती है जो बिल्कुल टेंटेन के जैसे दिखती है और वो उसे वही समझता है। टेंटेन छोटे मोटे जादू करके उन्हें वहाँ से भगा देती है। उसके बाद मूबाई उसके जाके गले लग जाता है। जिस पर कि टेंटेन उसे कहती है कि मैंने तुम्हें बचाया और तुम इस दयालुता का ऐसे कर चुका रहे हो, तुम मुझे दिन दहाड़े छेड़ रहे हो। क्या तुम्हें पता है मैं किंग इंसेक्ट के लीडर की सबसे खास शिष्या हूँ? और कहती है कि आज मुझे काम है इसलिए मैं तुम्हें छोड़ रही हूँ और तुम्हारे सर पे ये जो फूल है तुम एकदम फ्रॉड हो। और वो वहाँ से जाने लगती है। जिस पर कि मूबाई थोड़े एक्टिंग करते हुए कहता है कि तुम्हारे तलवार से मुझे चोट लग गई है। जिस पर कि टेंटेन कहती है, मैं भी देखूं तुम्हें कहाँ चोट लगी है। और वो उसके हाथों को पकड़ लेती है और वो फील करती है कि उसके अंदर कमाल की एनर्जी है, लेकिन उसके अंदर पावर की कमी है। मूबाई सोचता है कि जिस तरह के इसके अंदर एनर्जी है वो मेरे पावर को फील नहीं कर पाएगी। जिस पर कि टेंटेन सोचती है, अगर मुझे पता होता कि मैं इसे अपना शिष्य बनाने वाली हूँ तो मैं इसे हर्ट नहीं करती। उसके बाद टेंटेन अपना प्लान बनाते हुए उसे कहती है कि मैं तुम्हारी जिम्मेदारी लेती हूँ, इसलिए मैं तुम्हें अपना शिष्य बनाती हूँ। जिस पर कि मूबाई कहता है कि मैं भी कल्टीवेटर बनना चाहता हूँ, लेकिन मास्टर खोजना बहुत ही हार्ड होता है, लेकिन ये जल्दी नहीं हो गया। जिस पर कि टेंटेन कहती है, क्या तुम्हें पता है कि इस गांव में एक लोकस ट्री स्प्रिट है और मैं खास माउंटेन से यहाँ पर उसे पकड़ने के लिए और लोगों को बचाने के लिए आई हूँ और तुम मुझे फॉलो करो और मैं तुम्हें अपने स्ट्रेंथ को दिखाऊंगी। उसके बाद टेंटेन उसका नाम पूछती है तो वो बताता है, मेरा नाम सुइसेन है। टेंटेन और सेन उस घर के पास पहुँचते हैं जहाँ पर वो पेड़ की आत्मा है। टेंटेन सेन से कहती है कि डरना मत, मैं अपना जान देकर भी तुम्हें बचाऊंगी। लेकिन किसे पता होता है टेंटेन अंदर ही अंदर डर रही होती है।
वो दरवाजे के पास पहुंचती है और दरवाजे को अंदर की ओर धक्का देते हुए खोलती है, लेकिन दरवाज़ा नहीं खुलता है और वो देखती है कि अंदर पेड़ हिल रहा है। ये डरते हुए वहाँ भागते हुए सेन के पीछे जा छुपती है। तभी वहाँ पर गांव के मुखिया दूसरे सेक्ट के आदमियों को लेकर आ जाते हैं, जो कि आत्मा पकड़ने के लिए आए होते हैं। वो लोग उड़ते हुए उस घर के अंदर पहुँच जाते हैं, लेकिन जैसे वो घर के अंदर आते हैं वैसे वो घर के बाहर भी उड़ते हुए नीचे गिर जाते हैं, यानी कि वो पेड़ उन्हें पीटकर मेकअप के साथ बाहर फेंक देता है। टेंटन सेन से कहती है कि देखा तुमने, अगर जिसके पास पावर नहीं होता है उनके साथ ऐसा ही होता है, बस ये लोग उड़ना जानते हैं। उसके बाद वो जाती है दरवाजे के पास, लेकिन वो कुछ सोचती है, फिर कहती है कि आत्मा बहुत ही पावरफुल है और इसने ज़रूर इस दरवाजे पर जादू टोना किया होगा। हमें उसे सतर्क नहीं करना चाहिए, इसलिए हम लोग दीवार चढ़कर जाएंगे। उसके बाद टेंटन सोचती है कि इसे बिल्कुल पता नहीं चलना चाहिए कि मेरा फाउंडेशन अभी पूरा नहीं हुआ है और मुझे उड़ना नहीं आता है। तो वो सेन से कहती है कि पीछे घूम जाओ, क्योंकि अभी तुम मेरे सेक्ट के शिष्य नहीं बने हो, इसलिए मैं तुम्हें अपना मैजिक नहीं सिखा सकती। सेन पीछे मुड़ता है और टेंटन चढ़ते हुए उस दीवार को फांगकर अंदर आ जाती है और वो देखती है कि सेन दरवाजे से अंदर आ गया है, जिस पर कि टेंटन सोचती है ये दरवाज़ा अंदर की तरफ नहीं बाहर की तरफ खुलता है। वाकई ये लड़का स्मार्ट है। उसके बाद टेंटन उस पेड़ को देखकर कहती है कि इसमें कुछ स्पेशल नहीं है और वो उसके पास जाती है। पेड़ अपने जोर से हवाओं के साथ टेंटन को पीछे ढकेल देता है। उसके बाद टेंटन अपना जादू करना शुरू करती है, लेकिन वो जादू बीच में ही भूल जाती है और सोचती है कि मैं ऐसे मोमेंट पे कैसे भूल सकती हूँ। तभी पेड़ अपने लताओं से सेन को पकड़ने वाला होता है और टेंटन उसके बीच में आ जाती है और वो पेड़ टेंटन को पकड़ लेता है और यह एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है।